औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं केम खान हूँ और आज हम बात करेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 1973 की आइन के मुताबिक कौन-कौन सी पाबंदियाँ आयद हैं। 5 बड़ी पाबंदियाँ हैं। कादियानी अज़ान नहीं दे सकते, और कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, और कादियानी अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकते, कादियानी अपने मज़हब की दावत नहीं दे सकते। 5 बड़ी पाबंदियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में 22 चक में एक गैर आइनी और गैर शरई मस्जिद बनाई गई है, जिसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं लाई गई। पूरा इलाका सरापा एहतजाज है। एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार एहतजाज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पर जब पहले दिन एफआईआर दर्ज हुई थी, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके घर के सामने मौजूद थी। इलाका मकीन बड़े हम गुस्से में थे कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन एफआईआर के बावजूद पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। लेकिन उसकी एफआईआर को तकरीबन 1 माह हो चुका है, 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन अब भी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, और अदालती कार्रवाई भी बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। और कुछ दिन पहले एक और बड़ा एहतजाज किया गया था, जिसमें 22 की आवाम ने भरपूर हिस्सा लिया था। तमाम दुकानें बंद थी। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल इश्क़ नबी का सबूत दिया है हमारे 22 चक वालों ने, और उसमें आस-पास के इलाके वालों ने भी एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया। लेकिन आस-पास के इलाकों से मुझे शिकवा ज़रूर है कि इस भरपूर तरीके से एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया गया, जिस तरह 22 चक की आवाम ने लिया था। काश कि इस एहतजाज में खरड़ों की आवाम है, संजोरों की आवाम है, सांगड़ सिटी की आवाम है, गुजरी है, वर्कशॉप है, यहाँ से भी भरपूर रैलियाँ निकलती और भरपूर एहतजाज होता, तो हमारे एहतजाज का रंग ही कुछ अलग होता। लेकिन अगला जो हमारा इंशाल्लाह अगर एहतजाज हुआ, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भरपूर तादाद में निकलें, क्योंकि ये कोई सियासी रैली नहीं है। ये हमारे ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत के हवाले से, क्योंकि कादियानी एक तो मुसलमान नहीं है, और उन्होंने गैर इस्लामी मस्जिद बनाई है, और इसके हवाले से एहतजाज है। और दूसरा, वो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसीलिए भी हमें भरपूर इस एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ हैं, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, और ये अपने मज़हब को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। तो 22 की आवाम पहले भी सरापा एहतजाज थी, अभी इंशाल्लाह सरापा एहतजाज है, और मेरी पूरी ज़िली आवाम से रिक्वेस्ट है कि अगले एहतजाज में भरपूर तरीके से निकलें, ताकि हम इनको मज़मूम जो उनके मकासद हैं उनमें कामयाब ना होने दें, और ये जो गैर इस्लामी और गैर शरई मस्जिद बनाई गई है, इसको मस्मार किया जाए। इसी के साथ केम खान को दीजिए इजाज़त।